पटना में भी नहीं है। पटना के हालात देख लीजिए, यातायात की व्यवस्था यहाँ की किस तरीके से, घंटों नहीं दिनों का जाम लग रहा है। ब्लैक स्पॉट चिन्हित होने के बावजूद उन ब्लैक स्पॉट्स पे काम नहीं किया जा रहा। माँ बेटी उसका उदाहरण है भैया। ये लोग थाने थाने भाग रहे थे सिर्फ अपनी रिपोर्ट को दर्ज करा। चिराग पासवान को अचानक पीएमसीएच क्यों पहुंचना पड़ता है चिराग जी? भाई जिस तरीके से मुझे लगता है बिहार के इतिहास की, तो जिस तरीके से अरवल में 2 दिन पहले बिहार के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक घटना घटी, जिस तरीके से माँ बच्ची को उन्हीं के घर में जला के मारने का प्रयास किया, माँ ने तो दम ही तोड़ दिया। और बच्ची, भाई आप देखेंगे हृदय कांप उठता है ईमानदारी से। 5 साल की बच्ची इतनी प्यारी, कैसे उसको कोई जला के मारने की सोच सकता है। और इसमें जब मैं बार बार मैं मुख्यमंत्री जी से मैं सवाल पूछता हूँ, इसीलिए पूछता हूँ क्योंकि उनके प्रशासन के लोग क्यों सोए हुए थे। प्रशासन को जानकारी थी, ये माँ बेटी बार बार जाती थी और अपने साथ हो रहे दुष्कर्मों के प्रयास के बारे में बार बार रिपोर्ट लिखाती थी। क्यों नहीं स्थानीय प्रशासन ने, वहाँ के थाना अधिकारियों ने, क्यों नहीं वहाँ के स्थानीय प्रशासन के लोगों ने इसके ऊपर कार्रवाई की? अगर की होती तो आज इसकी माँ जीवित होती और बच्ची दहशत में है। छोटी सी बच्ची है, 35-40% बर्न में है, दहशत में है, बेचारी सहमी हुई है। आप जाके देखिए, विजुअल देखिएगा, सही में भाई नहीं बर्दाश्त होता ये सब चीज़ें देख के। सरकार और सरकार के लोग कहते हैं कि अपराध दर लगातार घटते जा रहे हैं। भाई कहाँ पे घट रहा है, कहाँ पे घट रहा है? आज तक एक अपराधी को सज़ा नहीं हुई। एक के बाद एक घटनाएं बिहार में होती रही हैं, कहीं अपराधियों को आप सज़ा नहीं देते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहीं जाना ज़रूरी नहीं समझते। भाई एक अनन्य मार्ग बगल में आपका महल है, निकलिए अपने महल से, आके देखिए पीएमसीएच, यहाँ पे हालात देखिए। आधे से ज़्यादा लोग ऐसी ही यातनाओं और प्रताड़नाओं के ही शिकार हैं। आपके छोटे भाई उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आते रहते हैं औचक निरीक्षण करने? औचक निरीक्षण करने आते हैं, पर जिस तरीके से ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं एक के बाद एक, भाई निरीक्षण करके आप यहाँ की सिस्टम को आप सुधारना चाह रहे हैं, चलिए अच्छी बात है भाई, सोच अच्छी है आपकी, आप सुधारिए। हम भी चाहते हैं पीएमसीएच के हालात बेहतर हों, यहाँ की सुविधाएं बेहतर हों, पर जब तक हादसों पे रोकथाम नहीं होगी। अभी इसी के खिलाफ हम लोग 5 तारीख को अरवल में हम लोग इसके खिलाफ मार्च भी हम लोग निकालने जा रहे हैं। हम लोग आरा में भी इसी तरीके की हम लोगों ने बिहार बचाओ पदयात्रा निकाली थी, ताकि गूंगा बहरा प्रशासन उसकी आँख कान खुले, देखें कि उनके नाक के नीचे ये सामान्य घटना है क्या। इस तरीके से माँ बेटी को अपने ही घर में बंद करके खिड़की से पेट्रोल अंदर फेंक के आग लगा देना पूरे घर में, ये सामान्य घटना नहीं है। अपराधियों का मनोबल ही इतना बड़ा है, उसके पीछे कारण ही यही है। क्योंकि पुलिस मुस्तैद नहीं है, क्योंकि वहाँ का प्रशासन मुस्तैदी से काम नहीं कर रहा, किसी की पकड़ नहीं होती, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, इसीलिए अपराधियों का मनोबल इतना बड़ा। के नेता उमेश कुशवाहा कहते हैं कि आम घटनाएं घटते रहती है, जबकि वैशाली में 9 लोगों की हत्या कर दी गई थी। एक शराबी अगर ट्रक शराब पीकर चला रहा है तो उसको हत्या। 9 लोगों की घटना को छुटपुट घटना वो कहते हैं। भाई कितने लोगों के मरने की परिभाषा बनेगी आपके लिए बड़ी घटना? 80 लोग मरेंगे तब, 800 लोग मरेंगे तब, बता देना उमेश जी। मैं पूछना चाहता हूं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष जवाब दें कि कितनी बड़ी घटना आपके लिए परिभाषित होगी एक बड़ी घटना के लिए, क्योंकि 8 लोग का मरना तो आपके लिए छुटपुट बात है। ऐसे में जिस शराबबंदी का आप लोग ढोल पीटते हैं नशे की हालत में, कैसे ड्रिंक एंड ड्राइव हो रहा है बिहार में? और ट्रैफिक व्यवस्था पटना के अलावा और अन्य जिलों में नहीं है चिराग जी। भाई पटना में भी नहीं है। पटना के हालात देख लीजिए, यातायात की व्यवस्था यहाँ की किस तरीके से, घंटों नहीं दिनों का जाम लग रहा है। ब्लैक स्पॉट चिन्हित होने के बावजूद उन ब्लैक स्पॉट्स पे काम नहीं किया जा रहा। जहाँ पे लगातार हादसे हो रहे हैं उन जगहों के ऊपर यातायात नियंत्रण के लिए कोई ट्रैफिक पुलिस की वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। ये तमाम चीज़ें आप निमंत्रण दे रहे हैं हादसों के लिए। परिणाम स्वरूप वैशाली के तुरंत बाद समस्तीपुर में वैसा हादसा हुआ कि नहीं हुआ? उसमें भी 9 लोग मरे। तो ये बैक टू बैक ये जो श्रृंखला बनी है हादसों की, क्योंकि आप इस तरीके के बयानबाजी करके, जब पार्टी के सत्ताधारी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अगर ये बयान देता है कि छुटपुट घटना है, तो ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों का मनोबल बढ़ेगा। उन्हें इस बात का विश्वास होगा कि भाई हम पी के चला लें, कल को कोई हादसा भी होगा तो हम पे कोई कार्रवाई नहीं। कंप्लेन भी नहीं लिखा जाता है थानों में? कहा जाता है डीजीपी साहब की भाई फैक्स कर दीजिए, FIR दर्ज हो जाएगी। यहाँ ये माँ बेटी उसका उदाहरण है भैया। ये लोग थाने थाने भाग रहे थे सिर्फ अपनी रिपोर्ट को दर्ज कराने के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई।